कि आपके चहेते सांसद, आपके लोकप्रिय उम्मीदवार, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह जी, राजकुमार सिंह जी के लिए वोट मांगने आए। और क्यों देना चाहिए वोट, ये भी बताना चाहता हूं। आज एक मजबूत सरकार है साथियों। आपने 2014 में यहां से राजकुमार सिंह जी को सांसद बनाकर भेजा और इस देश में पहली बार एक मजबूत सरकार स्थापित आपको दिखा। 1947 से लेकर 2014 तक इस भारत में कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन लोकतंत्र में कभी भी विकास के कार्यों को करने का काम किसी सरकार ने नहीं किया। मजबूत सरकार तो दिखी जब श्रीमती इंदिरा गांधी थी तो लोकतंत्र को चीरहरण हो रहा था। 55 साल तक अकेले कांग्रेस पार्टी सरकार में रही साथी, लेकिन इस देश का विकास नहीं हो रहा। लोग सिर्फ कहते थे गरीबी खत्म करेंगे, गरीबी तो खत्म नहीं होता था, गरीबी ही खत्म हो जाते थे, गरीबी खत्म नहीं होता। ये लाल झंडा वाले लोग हो, लालटनिया पार्टी वाले लोग हो, कांग्रेस पार्टी के लोग हो, इस देश के विकास के लिए कभी काम नहीं किया। लेकिन जब मोदी की सरकार बनी साथियों, मोदी जी ने साफ तौर पर कहा इस देश को श्रेष्ठ बनाना और मजबूत बनाना है। आज देखिए दुनिया में डंका बज रहा है साथियों, डंका। और डंका किस तरह बज रहा है याद कीजिए। हम इतिहास के पन्ने में पढ़ते थे, लोग कहते थे कि भारत एक सोने की चिड़िया है। पंडित चाणक्य ने आज से 2000 वर्ष पहले भारत को सोने की चिड़िया का स्वरूप देने का काम किया। सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त ने इस भारत को गोल्डन एरा देने का काम किया। लेकिन कभी मुगल आए, उसने 400 वर्षों तक भारत को लूटा। कभी मोहम्मद गजनी आए, उसने भारत को 17 बार भारत को लूटने का काम किया। और कभी अंग्रेज आए, उसने 200 वर्षों तक भारत को लूटा। लेकिन मोदी जी ने कहा अब सोने की चिड़िया नहीं बनाएंगे, मेकिंग इंडिया के सपने के तहत सोने का शेर बनाएंगे जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। ऐसा भारत बनाना, श्रेष्ठ भारत बनाना है। और आपने देखा 2014 के पहले 1991 को याद कीजिए, भारत का जीडीपी माइनस में होता था, सोना गिरवी में रखा जाता था। लेकिन भारत को आज मोदी जी बढ़ा रहे हैं। और हमारी आबादी, हमारी कमजोरी थी। लोग कहते थे कि 140 करोड़ भारतीयों में 14 करोड़ सिर्फ बिहार में। इतने बड़े छोटे क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे घनत्व वाला आबादी भारत है और भारत के अंदर बिहार है। आप सोचिए इस भारत को कैसे बढ़ाना था, लेकिन मोदी जी ने इस भारत को बढ़ाने का काम किया। हम जहां दुनिया में 12वें स्थान पर 2014 में थे, आज मोदी जी ने ऐसा भारत बनाया कि 2014 के 12वें स्थान से उठाकर उसी अंग्रेज को हराकर हम 5वें स्थान पर पहुंचने का काम किए साथियों, 5वें स्थान। और यदि आप आर.के. सिंह जी को यहां से चुनाव जिताकर भेजते हैं साथियों, मोदी जी का स्पष्ट मानना है इस देश को श्रेष्ठ बनाना, देश को आर्थिक स्थिति पर खड़ा करना है। और मैं बताना चाहता हूं, मैं बिहार का फाइनेंस मिनिस्टर भी हूं। 2,78,000 करोड़ का बजट में एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहते हैं। इस बार मोदी जी ने कहा 3 करोड़ परिवार को हम पक्का मकान देंगे, तो हम जरूर अपने एनडीए के सभी साथियों से कहेंगे एकदम चिन्हित कीजिए, गांव-गांव घर में अभियान चलाइए। और 2025 के पहले नीतीश कुमार जी ने भी तय किया है अब कोई बिहार का गरीब नहीं है जिसको पक्का मकान 2025 के पहले देने का काम हमारी सरकार करेगी साथियों। न्याय के साथ विकास। आप सोचिए जिस तरह टेंट में आप बैठे हैं, हम लोग प्रभु राम
मैं तो लवकुश समाज से आता हूं साथी, लेकिन पूरा देश भगवान राम को आराध्य मानता है, भगवान मानता है। मैं आग्रह करने आया हूं, आप याद कीजिए 450 वर्षों तक प्रभु श्री राम जिस तरह टेंट में आप बैठे हैं उसी तरह टेंट में प्रभु श्री राम बैठे थे। कोई देखने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, पूरे एनडीए के लोगों ने कहा कि हम लोअर कोर्ट लड़े, लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़कर जीते, फिर सुप्रीम कोर्ट लड़े। और मोदी जी ने 2020 में जैसे ही 19 में आपने आरके सिंह जी को चुनाव जिताकर भेजा, वैसे ही अयोध्या में भव्य श्री राम का मंदिर स्थापित करने का काम। और साथियों, मैं आश्वस्त करता हूं, उत्तर प्रदेश बढ़ गया और उत्तर प्रदेश ने बढ़कर प्रभु श्री राम को भव्य राम मंदिर में स्थापित करने का काम किया। और हम लोगों ने भी तय किया है कि बिहार में भी मां जानकी का जन्म स्थान है, सीतामढ़ी में हम लोग भी एक भव्य सीता मंदिर बनाकर मां को स्थापित करने का काम करेंगे। यह है न्याय के साथ विकास। हम सबका सम्मान करना चाहते हैं, सबका विकास करना चाहते हैं, लेकिन साथियों बढ़ना पड़ेगा, सुशासन स्थापित कर रहे हैं। और 3 चीजों से हमें दिक्कत हो रही है। गरीबों को मैं देखता हूं, किसी का जमीन हड़प लेता है कोई, और ये जो पूरा इलाका है पटना से लेकर पूरा सोन का इलाका, 3 तरह के माफियाओं से मैं त्रस्त हूं, चाहे वो बालू माफिया हो, जमीन माफिया हो या शराब माफिया हो। इन तीनों को या तो आपके आरा के जेल में बंद करूंगा और नहीं तो सोन के अंदर ही उसको मिट्टी में मिला देने का काम। कुछ नहीं करना है। ये पूरी सोन को लूटने का, सोने को लूटने का काम किया जाए। कोई अपराधी बच नहीं सकता है। इस समाज को सुधारना है। और साथियों, मजबूत सरकार चाहिए, कम के नेतृत्व में मैं गर्व से कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी जब 2005 में आए, सब जिस तरह का सामंजस्य बैठाने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया। आज जिस प्रदेश में पैसा खर्चा नहीं होता था 2005 के पहले, मात्र 25% खर्चा होता था, उस प्रदेश में आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 95% पैसा हम बिहार के गरीबों के लिए खर्चा करने का काम करते हैं। यह है साथियों न्याय के साथ विकास की ओर, न्याय के साथ विकास और गरीबों के लिए सुशासन स्थापित करने का काम किया जाए। लेकिन साथियों याद कीजिए, जैसे ही चुनाव आता है कुछ लोग आते हैं, आरक्षण खत्म हो जाएगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया, कुछ लोग कहेंगे संविधान खतरे में है। लेकिन कभी उनसे पूछिएगा, लाल झंडे वाले लोग आएंगे गांव में, उनसे पूछिएगा, वो कहते थे कि विधान परिषद नहीं होना चाहिए। अब विधान परिषद में अपना सदस्य भेजना भी शुरू कर दिया। वो कहते थे कि लोकतंत्र में पूरे बिहार में गरीबों के साथ न्याय करेंगे। वैसे व्यक्ति के साथ गठबंधन कर लिया जिसने गरीबों का चारा खाने का काम किया, गरीबों का चारा खाने का काम किया। और हम लोग तो सोचते थे कि आज लालू प्रसाद जी सनातन को मानते होंगे, राहुल गांधी जी के साथ मटन खाने का काम लालू प्रसाद कर रहे, बनाने का काम कर रहे, उनका बेटा हेलीकॉप्टर में मछली खाने का काम कर रहा। और बिहार की जनता समझती थी कि लालू जी तो कम से कम मांस मछली नहीं खाते होंगे, लेकिन हम लोग समझते थे कि आदमी तो चारा खाने वाला है, ये कहां कर ये खाने लगा। तो हम आग्रह करने आए हैं साथियों, बिहार की समृद्धि के, बिहार के विकास के लिए आपके यहां अफवाह फैलाई जाएगी कि बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया, आरक्षण खत्म हो गया। लेकिन मैं आरा के लोगों से यह पूछना चाहता हूं, याद कीजिए साथियों, 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में लालू प्रसाद जी बिहार के मुखिया रहे।
एक व्यक्ति को आरक्षण मिला क्या? अति पिछड़े को आरक्षण मिला क्या? दलित को आरक्षण मिला क्या? हमारी बहनों को आरक्षण मिला क्या? लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जी को आपने 2005 में चुनाव जिताया, बिहार में 50% महिलाओं को आरक्षण एनडीए की सरकार ने देने का काम किया। 20% अति पिछड़ा समाज को आरक्षण दिया और 17% दलित। और ये लाल झंडे वाले कहेंगे कि दलित समाज के साथ हम सबसे ज्यादा काम करते हैं, लेकिन उनसे पूछिए, कभी आरक्षण का भी समर्थन करो, आरक्षण विरोधी मत बनो। क्योंकि लालू प्रसाद जी तो शुद्ध आरक्षण विरोधी है साथियों, कभी किसी को आरक्षण नहीं दिया। आरक्षण किसको दिया? लालू जी ने कहा मैं हटूंगा, मेरी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाओ। फिर कहा मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, पानी ढोते रह गया, इसको उप मुख्यमंत्री बनाओ। यही है ना? फिर कहा कि मेरा दूसरा बेटा जो अपनी पत्नी पर अत्याचार करता है, सारण की बेटी, छपरा की बेटी, जिसके दादा बिहार के मुख्यमंत्री रहे दरोगा बाबू, उनकी पोती को अत्याचार करके घर से निकाल दिया और उसी बेटा को मंत्री बना दिया। अभी आप जैसे ही सोन टपिएगा तो एक बेटी यहां भी चुनाव लड़ रही है। 2014 में जब वहां पर पाटलिपुत्रा की जनता ने उनकी बेटी को हराने का काम किया, तो लालू जी ने सीधे उसको राज्यसभा का एमपी बनाकर टूरिस्ट बेटी आई। जब बिहार में जंगल राज हो गया था साथियों, बिहार में लालू जी ने जंगल राज स्थापित कर दिया था, तो बिहार के लोग तो पलायन कर ही रहे थे। बिहार से लालू जी की बेटा बेटी भी भागकर सिंगापुर में बस गए थे। आज जैसे ही मोदी और नीतीश का सुशासन आया, अब देखिए लालू जी की बेटी भी चुनाव लड़ने के लिए सिंगापुर से छपरा आ गई है। हमने तो छपरा के लोगों से आग्रह किया, एक बार चुनाव हराओ और कहो 5 साल जनता की सेवा करो, तुमको जरूर अगला बार चुनाव जिताएंगे, लेकिन इस बार जरूर हराने का काम करो, इस बार मत जिताना। इसलिए साथियों, लालू जी के लिए गरीबों का आरक्षण नहीं है, दलितों का आरक्षण नहीं है, लालू जी के लिए अति पिछड़ों का आरक्षण नहीं है, लेकिन अपने परिवार के लिए गिन गिन के लिए आरक्षण है। एक एक परिवार को आरक्षण देने का काम करो। आपने कभी सुना किसी अति पिछड़े के लिए लालू जी किसी प्रचार करने गए? बस बेटी को चुनाव जिताना है, किसी और को नहीं। इसलिए साथियों, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, और विशेष तौर पर नौजवानों को गुमराह किया जा रहा, बिहार के लोगों को कहा जा रहा कि हम रोजगार देने का काम करेंगे। आप देखते होंगे हमारी बहनें यहाँ पुलिस वाली खड़ी है, इसको पहले आरक्षण नहीं था। हमारी बहनों को आरक्षण आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 35% का आरक्षण मिला। कोई भी नौकरी होता है उसमें 35% सीधे महिला होती है साथियों। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में सरकार चला लालू जी का, 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिला। लेकिन नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में जब 2005 से 2020 तक सरकार चली साथियों, तो आपको याद करना होगा 7.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। और आज नीतीश कुमार जी ने 2020 में घोषणा किया है और लगभग 3 लाख लोगों को नौकरी मिल चुका है। हम आपको स्वस्थ करते हैं, अगले साल विधानसभा के चुनाव में फिर आपके यहाँ आऊंगा। ये जो 10 लाख सरकारी नौकरी है, इस वादा को पूरा करके ही आपके बीच में वोट मांगने आऊंगा। लोग कहते हैं मोदी जी ने क्या दिया, ये भी जानना चाहिए। मोदी जी ने क्या दिया ये जानना चाहिए। यहां तो आर.के. सिंह जी लगातार भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं। लेकिन हम साथियों बताना चाहते हैं, 2014 में जब मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे। पहुंचाने का काम किया कि नहीं किया? पहुंचा कि नहीं पहुंचा? मोदी और नीतीश ने कहा घर घर